निर्वाचित विधायक पवन शर्मा इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। पवन जी, जीत की सबसे पहले तो बहुत सारी बधाई, क्या कहें? धन्यवाद। ये देश की ये जो जीत है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की है, जब उन्होंने कहा कि दिल्ली की सारी समस्याओं का निवारण करने की जिम्मेवारी मेरी है। ये जो भरोसा और जो विश्वास जनता ने प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जब ये बात कही, 10 साल से जिस प्रकार से दिल्ली उन समस्याओं से जूझ रही थी कि पीने का पानी नहीं, चलने का रास्ता नहीं, शिविर की व्यवस्था नहीं, ऐसा लगता था कि जैसे दिल्ली स्लम बन गई हो। और उसका परिणाम ये निकल कर आया कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब इस बात को कहा कि आने वाला समय दिल्ली के भविष्य के लिए अनेक प्रकार की योजनाओं को लेकर आएगा और हम उन सारी समस्याओं को दूर करेंगे जो जनता जिससे त्रस्त है। यानी कि जो नरेंद्र मोदी ने मन से कहा उस पर यकीन करा और इसी वजह से बीजेपी की दिल्ली में जीत। बिल्कुल 100% है कि उन्होंने जहाँ भी वो जो बात बोलते हैं उस वचन को पूरा करते हैं। ये भरोसा और ये विश्वास देश की जनता और दिल्ली की जनता का इस बात को लेकर उनका जो भरोसा और विश्वास बना, उसका परिणाम ये निकल कर आया। झाड़ू बिखर गई और कमल का फूल विधानसभा पर खिल गया। कमल का फूल तो खिल गया, लेकिन पवन जी इलाके में क्या करेंगे, दिल्ली के लिए क्या करेंगी भाजपा? क्योंकि चैलेंज तो बहुत बड़ा है, अभी दिल्ली के लिए बहुत काम करना है आप लोगों को। आप अनुभव करेंगे जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आई हैं, उन सरकारों ने इस कार्य योजना को बहुत बारीकी से समझकर उन चीज़ों को, योजनाओं को आगे लेकर चलने का काम जो किया है। आप कुछ समय के बाद देखेंगे, जैसे ही दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, सरकार के बाद जैसे 1993 से लेकर 1998 तक की सरकार ने अनेक जो दिल्ली की समस्याएं थी, चाहे अन्नपूर्ण कॉलोनी की समस्या हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र की समस्या हो, पीने के पानी की समस्या हो, स्कूलों के भवनों की समस्या हो, हेल्थ की समस्या हो, पढ़ने वाले कॉलेज में बच्चों की समस्या हो, उनको सबको लेकर एक योजना के आधार के ऊपर आपने देखा होगा कि जो कॉलेज हमने खोले थे उसके बाद कोई कॉलेज खुला नहीं है, जो स्कूलों के भवन हमने बनाए थे कोई स्कूल का भवन बना नहीं है, जो ढांचा हमने तैयार किया था उस ढांचे में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन किया नहीं है। लेकिन यमुना जी को इतना गंदा बनाकर उन्होंने खड़ा कर दिया कि उसमें पाँव रखने का लोगों का मन नहीं। जिसको पवित्रता के आधार के ऊपर हम पूजा करते हैं, उस जल को जब जाते हैं तो हमें डर लगता है। ये 10 साल में इन्होंने किया है। अब आप क्या करें? आप आने वाले समय में देखिए, यमुना जो है ना, जैसे हरियाणा में यमुना का पानी आता है, जैसे दिल्ली में यमुना का पानी चलेगा। और भगवान ने सुख चाहा और दिल्ली में जैसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो जैसे हर की पैड़ी के ऊपर आरती होती है, आप यमुना के घाट के ऊपर भी आरती हुई दिखाई देंगी। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो सोचते हैं वो करके दिखाते हैं। मुझे ये बताइए, किस किस का कॉल आया अब तक बधाई के लिए? सब लोगों का आया, नामों का उल्लेख तो बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन सबका आया है। मैं उन हमारे पार्टी के वरिष्ठ जनों का अभिनंदन करता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन हो? दिल्ली का मुख्यमंत्री हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का जो काम करने का विधायक दल की बैठक होगी, विधायक दल के बीच में नेता चुना जाएगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और यहाँ के विधायक सब हम लोग मिलकर जो तय होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री भी तय हो जाएगा। लेकिन इस मुख्यमंत्री की रेस में पवन शर्मा का नाम भी चल रहा है, तो क्या पवन शर्मा को सेंट्रल लीडरशिप की तरफ से कहा गया है कि बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है या तैयार है बड़ी जिम्मेदारी? मैं भारतीय जनता पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता हूँ। मुझे अब तक जो पार्टी ने काम कहा, उस पार्टी का काम करने के लिए मैंने वो काम किया है। आगे चलकर भी मैं वही काम करने वाला हूँ जो मेरी पार्टी मुझे कहेगी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मुझे कहेंगे और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो कहेगा, मेरा उस काम के लिए आगे बढ़ने का काम है। मैं इंडिविजुअली न मैंने कभी सोचा है, ना सोचने का कारण है। हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के नाते आगे बढ़कर काम करने की इच्छा रखते हैं। जो पार्टी का निर्णय होगा उस पार्टी के निर्णय के साथ चलेंगे। बहुत लंबे वक्त से आप तो पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, एक लंबे वक्त से बीजेपी को देखते आए हैं, साथ आपका रहा है, तो अगर बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी तो तैयार हैं पूरी तरह? मैंने कहा ना, मैं इन सब विषयों को सोचता नहीं। जो आएगा वो आपके सामने होगा और जो काम होगा वो काम भी आपके सामने होगा, क्योंकि शब्दों में बोलने का शब्द नहीं है, वो करने का है। और पार्टी जो तय करेगी उसके ऊपर चलने का हमारा काम है। नगर से पवन शर्मा साथ हैं।
किया जाएगा। कैमरा पर्सन सत्येंद्र सिंह के साथ मदीहा एबीपी न्यूज़ दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.